डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए क्यों चाहिए? अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की अहमियत क्या है और वो किस हद तक उसे हासिल करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं? क्यों ग्रीनलैंड इतनी अहमियत रखता है अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो इसकी वजह से यूरोप के सामने खड़े हो गए हैं और यूरोप के साथ तमाम तरह के डिफरेंसेस को भी इसकी वजह से पैदा होने दे रहे हैं। वो नेटो को लेकर ये कहा जा रहा है यूरोप के तमाम और देशों की तरफ से कि नेटो में फूट पड़ सकती है। डेनमार्क ने साफ तौर पर कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने इसी प्लान के तहत आगे बढ़ते हैं ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए तो फिर नेटो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि ग्रीनलैंड उन्हें हर कीमत पर चाहिए, फिर नेटो का चाहे जो हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। कई अहम बातें उन्होंने दावोस में कही हैं। हालांकि दावोस का एक ऐसा मंच है जहां पर जिस तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है, जो वर्ल्ड व्यू है और जो उनकी नीतियां हैं उसके विपरीत हैं। वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात तो करते हैं, लेकिन वो कोऑपरेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें उनका हित होना चाहिए, जिसमें अमेरिका का हित होना चाहिए, और कोऑपरेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए। तो वो तमाम ऐसी बातें करते हैं जहां पर कि जो कि दावोस जैसे मंचों का समर्थन नहीं है, जिसमें उसके विपरीत वो खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन दावोस वो पहुंचे। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो दावोस आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आते तो भी वो चर्चा का विषय होते। वो पहुंच गए हैं तो भी वो चर्चा का विषय है, क्योंकि वहां से उन्होंने कई बड़ी और अहम बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में कही है वो ग्रीनलैंड को लेकर ये कही है कि ग्रीनलैंड उन्हें क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमें इसलिए चाहिए, अमेरिका को इसलिए चाहिए क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर एक अहम लोकेशन पर, एक अहम जगह पर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि आइसलैंड अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा कब्जा इस इलाके पर नहीं होगा, अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अपना सुरक्षा घेरा नहीं बनाएंगे, तो अमेरिका वनरेबल रहेगा दुश्मनों के हमले की वजह से। यानी हमें इस इलाके को सिक्योर करना है, हमें यहाँ पर अपना सुरक्षा घेरा मजबूत करना है। हम अगर ऐसा करेंगे तो जो पश्चिमी गोलार्ध है, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है दुश्मनों से। उन्होंने ये भी कहा कि रूस, चीन और अमेरिका के बीच ये एक ऐसा इलाका है जो अनइनहैबिटेड है, जो अनप्रोटेक्टेड है। यानी ये इस इलाके में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते। ये सिर्फ एक बर्फ़ का टुकड़ा है, एक बड़ा सा जगह है, एक आइलैंड है। हालांकि वो बार बार ये कह रहे थे कि इसमें ऐसा है ही क्या, ये क्यों चाहिए डेनमार्क को, ये क्यों इसके लिए यूरोप इस तरह की बातें, यूरोप के तमाम देश जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो एक बर्फ़ का टुकड़ा है, एक ऐसी जगह है जहाँ लोग भी नहीं रहते हैं, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अगर देनी हो तो बाकी तमाम देश वो कर भी नहीं सकते हैं जो अमेरिका कर सकता है, जिस तरह का खर्चा अमेरिका कर सकता है। तो वो बार बार एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे यहाँ कुछ भी नहीं है और इसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है उनके लिए, जिनके पास अभी है ये, यानी डेनमार्क के पास अभी है ये, और या यूरोप के तमाम देश इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए क्यों इसकी ज़रूरत है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो कहा जाता है कि हम वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालेंगे या हमें ज़मीन के नीचे जो खनिज मौजूद हैं ग्रीनलैंड में उसकी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल है बाहर निकालना या उसकी खुदाई करना और उसे बर्फ़ की परतों के नीचे से निकालना। हमें वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गोल्डन डोम बनाना है। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को आयरन डोम बना कर दिया। और देखिए इजराइल कैसे अपने आप को सुरक्षित करता है, कैसे अपनी सुरक्षा को वो सुनिश्चित करता है उन तमाम देशों से। उस पूरे इलाके में वो घिरा हुआ है जहाँ पर उसे मजबूती से अपने आप को अपनी रक्षा करनी है और रक्षा कवच उसे चाहिए। तो हमने उसे कितना मजबूत रक्षा कवच दिया है, हम उससे भी ज़्यादा मजबूत रक्षा कवच अमेरिका को देना चाहते हैं, गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं। गोल्डन डोम के जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इसको लेकर भी तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वो अभी तक सामने आती रही हैं। $252 मिलियन से लेकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक इसकी कीमत जा सकती है, इसकी बात की जाती रही है। गोल्डन डोम एक ऐसा प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का जिसमें वो ये कहते हैं कि ये अमेरिका को कंप्लीट 100% प्रोटेक्शन देगा, किसी भी तरह के विदेशी हमले से अमेरिका को बचाएगा, किसी भी तरह के दुश्मन के हमले से अमेरिका को बचाएगा। फिर चाहे वो मिसाइल का हमला हो, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, या वो अंतरिक्ष से आने वाले हथियार हो, यानी स्पेस से अगर कोई हमला किया जाता है उससे भी वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह का ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जिसे गोल्डन डोम कहा जा रहा है, जिसकी कीमत के बारे में भी अभी स्थिति साफ नहीं है कि जब तक बनेगा तब तक
इसकी कीमत कहाँ तक पहुँचेगी। तो जो एक एस्टिमेट है उसमें कहा जा रहा है कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक हो सकती है इसकी कीमत, जिसको ये बनाना चाहते हैं। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए क्योंकि यहाँ गोल्डन डोम बनाया जाएगा। तो एक अहम बात ये कि ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि अमेरिका को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सुरक्षा कवच के लिए एक गोल्डन डोम बनाना है, और गोल्डन डोम वो ग्रीनलैंड के पास बनाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड उसके लिए ज़रूरी होगा। गोल्डन डोम अगर वो अमेरिका की प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं, अमेरिका की मजबूती के लिए बनाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हथियारों को बहुत तेज़ी से बनाएंगे, यानी और तेज़ गति में हम हथियारों को बनाने वाले हैं। एक तरफ उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका के पास तमाम हथियार मौजूद हैं, अत्याधुनिक हथियार और सबसे बेहतर हथियार दुनिया के अमेरिका के पास मौजूद हैं। अपनी पीठ भी थपथपाते वो नज़र आए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि अमेरिका तेज़ गति से हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है, बहुत तेज़ी से वो हथियार बनाने वाले हैं, चाहे वो टोमाहॉक मिसाइल हो या वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, फाइटर जेट्स हो, ये तमाम चीज़ें वो बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से बनाएंगे, यानी हथियार बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो हथियार बनाएंगे, तेज़ी से बनाएंगे, बाकी दुनिया के जो देश हथियार में प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से अमेरिका हथियारों का प्रोडक्शन करेगा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई युद्ध होता है, अगर अमेरिका पर कोई हमला होता है, तो ग्रीनलैंड वो जगह है जहाँ से मिसाइलें एक दूसरे पर दागी जाएंगी। इसलिए ये जगह, ये इलाका हमें चाहिए, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है और इसके ज़रिए हम भी प्रोटेक्ट होंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी प्रोटेक्ट होगा। डोनाल्ड ट्रंप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी आगे आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो उन्होंने ये साफ संकेत दिए हैं कि ग्रीनलैंड उसका केंद्र हो सकता है, ग्रीनलैंड वो जगह हो सकती है जहां से एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जाएं और इस वजह से गोल्डन डोम के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि वो हथियारों का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हैं। तो दो संकेत उन्होंने साफ तौर पर दिए हैं। आगे आने वाले समय को लेकर ये बताता है कि दरअसल अमेरिका अपने आप को किस बात के लिए तैयार कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम हथियार का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए इस इलाके को प्रोटेक्ट करना है। ये अभी ऐसा एक इलाका है जिस पर की कोई सुरक्षा कवच मौजूद नहीं है, जहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कई बातें कही कि डेनमार्क ये कहता रहा है कि वो यहाँ पर मजबूती से उसकी सुरक्षा करेगा उस इलाके की, लेकिन उसने वो इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं किया जो करना चाहिए था। उन्होंने एक और बात बहुत साफ कर दी, मैं फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, यानी अभी वो किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये चेता भी दिया कि अगर हम करेंगे ताकत का इस्तेमाल तो फिर हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा क्योंकि हम ही सबसे ताकतवर हैं। तो धमकाते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पास दो विकल्प हैं, आप हाँ कह सकते हैं, हम उसकी बहुत सराहना करेंगे, हम आपका एहसान मानेंगे, लेकिन अगर आप ना कहते हैं तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे, ये अमेरिका नहीं भूलेगा अगर डेनमार्क ना कहता है। उन्होंने नेटो को भी उसकी जगह दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड ही तो चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अभी तक अमेरिका यूरोप के प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करता रहा है, पैसे खर्च करता रहा है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराता रहा है, जो उन्हें पैसे देने चाहिए थे नेटो में रक्षा खर्चों के लिए और जो तमाम और एजेंसीज हैं उनको मजबूत करने के लिए, वो यूरोप के देशों ने नहीं किया है। उसके बावजूद अमेरिका अपना हिस्सेदारी उसमें करता रहा है। अब हमें सिर्फ ये ग्रीनलैंड चाहिए। तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हमने आपके लिए सब कुछ किया है, हम आगे भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो हमें चाहिए। वो प्यार से भी ये बात समझा रहे हैं, वो एहसान फरामोश हैं आप ये बताकर भी ये बता रहे हैं और धमका कर भी कह रहे हैं, क्योंकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये हर हालत में अमेरिका को चाहिए। अमेरिका उसके लिए अभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, ये भी उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन अगर करा तो क्या होगा ये भी उन्होंने बता दिया डेनमार्क को। उन्होंने डेनमार्क को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि एहसान फरामोश हैं, हमने कैसे 6 घंटे में आपने घुटने टेक दिए थे, हमने आपको बचाया, वरना आपके यहाँ के लोग तो जर्मन और जापानीज़ बोल रहे होते। हमने इटली से आपको बचाया, हमने जर्मनी से आपको बचाया, हमने जापान से आपको बचाया, और ये तो हमारा ही था, हमने आपको दे दिया था और अब हम वापस चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो डावोस में उन्होंने बात कही है, उससे जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है, मुझे लगता है कि वो ये कि ग्रीनलैंड आने वाले किसी भी युद्ध का, अगर कोई युद्ध बड़ी ताकतों के बीच लड़ा जाता है, उसका रण क्षेत्र हो सकता है, और इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है और इस वजह से उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि कैसे वो हथियारों को तेज़ी से बनाएंगे और ज़्यादा बनाएंगे, यानी दुनिया किस तरफ जा रही है इसको भी उन्होंने साफ कर दिया है।
कई बातें उन्होंने साफ की हैं जो आगे आने वाले समय में दुनिया में क्या कुछ हो सकता है उसकी तरफ साफ तौर पर इशारा करती हैं। यूरोप को उन्होंने ये आईना ज़रूर दिखा दिया है कि आपकी सुरक्षा हम सुनिश्चित करते हैं, हम सुनिश्चित करते रहेंगे, लेकिन हमारी ये बात आपको माननी होगी। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि उन्होंने और बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन में कैसे वो युद्ध खत्म करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होने वाली है, इसकी भी उन्होंने बात की है। अमेरिका में उन्होंने क्या कुछ किया है, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर की है, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं जिसकी वो अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं हमेशा। चीन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि देखिए चीन बहुत स्मार्ट है, वो अपने देश में तो विंडमिल नहीं लगाता है, लेकिन वो बाकी और देशों को विंडमिल बेचता है। तो जो विंडमिल खरीद रहे हैं, ये जो ग्रीन स्कैम एनर्जी है, वो सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का। खुद चीन उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दुनिया के बाकी देशों को बेचता है और उससे फ़ायदा उठाता है। और जो ख़रीद रहे हैं वो एनर्जी डेफिशिएंट भी होते जा रहे हैं, वो खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम है और इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। कैसे वो अमेरिका को एनर्जी संपन्न करने वाले हैं, इसका रोड मैप भी उन्होंने बताया है, जिसमें कि वेनेजुएला से आने वाला तेल भी शामिल है। तो बहुत सी उन्होंने बातें बताई हैं अमेरिका में वो क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में भी, लेकिन ग्रीनलैंड पर उनकी क्या रणनीति है, क्या सोच है, क्या नजरिया है और क्या लॉन्ग टर्म प्लान है, वो भी उन्होंने साफ किया दावोस में अपने भाषण में।